यदि तुम्हारे पास समय है, साहस है, शक्ति है, धैर्य है और विवेक भी है, तो फिर तुम्हारा कोई भी गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि नियति जिस व्यक्ति को ये सारे उपहार देती है, उसे वह किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। ऐसा मनुष्य जब सत्य की खोज करता है, तो संपूर्ण प्रकृति उसकी गुरु बन जाती है। ऐसा मनुष्य जब ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो प्रकृति उसके सामने आध्यात्मिक दृश्य प्रकट करती है और इन आध्यात्मिक दृश्यों के माध्यम से वह उस साधक का मार्गदर्शन करती है। इन आध्यात्मिक दृश्यों को रहस्यवादी ईश्वर के संदेश कहकर परिभाषित करते हैं। बौद्ध निमित्त कहकर पुकारते हैं, तो कई धर्म और संप्रदाय इन्हें दिव्य स्वप्न की संज्ञा देते हैं। निर्वाण से पहले बुद्ध को भी नियति ने 5 दिव्य स्वप्नों के माध्यम से दिशा निर्देश दिए। ऐसा नहीं है कि ये दिशा निर्देश और मार्गदर्शन नियति केवल कुछ चुनिंदा मनुष्यों को ही देती है। यह मार्गदर्शन तो वह प्रत्येक मनुष्य को देती है। इस प्रकृति में इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है कि सत्य को खोजने वाले साधक के अंदर ही सत्य को बिठाया गया है और उस सत्य तक पहुंचने वाले मार्गदर्शक या गुरु को भी साधक के अंदर ही बिठाया गया है। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। सत्य की चाहत भी अंदर है, सत्य भी अंदर है और सत्य तक पहुंचाने वाला गुरु या मार्गदर्शक भी साधक के अंदर ही है। जैसे ही सत्य का जिज्ञासु बाहरी सारे सहारों को छोड़कर स्वयं के अंदर जाता है, तो उसके अंदर उपस्थित प्रकृति उसकी गुरु बन जाती है और आध्यात्मिक दृश्यों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करने लगती है। तभी तो बुद्ध अक्सर कहा करते थे कि अपो दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो, अर्थात किसी के सहारे मत रहो, अपनी शरण में जाओ। तुम इस तुच्छ शरीर, मन और बुद्धि की कैद में फंसे कोई असहाय कैदी नहीं हो। तुम अद्भुत हो, असामान्य हो। तुम ज्ञान, विवेक और शांति के महासागर हो। तुम सोए हुए बुद्ध हो, भूले हुए ब्रह्म हो। एक बार स्वयं की ओर देखो तो सही। अपने बुद्धत्व, देवत्व या ब्रह्मत्व का अनुभव तो करो। जागो, और कब तक सोते रहोगे? कब तक दूसरों के सहारे लटके रहोगे? अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, स्वयं की दिव्यता का अनुभव करो, जागो। तो जो साधक बुद्ध पुरुषों की बात मानकर बिना किसी बिचौलिए के स्वयं के अंदर डुबकी लगाना चाहता है, किंतु मन ही मन डर रहा है कि उसका आध्यात्मिक जगत में कौन मार्गदर्शन करेगा, सही ध्यान क्या है यह उसे कौन समझाएगा, आध्यात्मिक बाधाओं से उसे कौन बचाएगा। यदि इस प्रकार के डर किसी भी साधक के अंदर हैं, तो आज का व्याख्यान उसी साधक के लिए है। आज मैं अपने अनुभवों के आधार पर ध्यान के दौरान दिखने वाले आध्यात्मिक दृश्यों के महत्व को समझाने का प्रयास करूंगा और उनसे होने वाले आध्यात्मिक लाभ और हानि दोनों पर चर्चा करूंगा। विगत 8 वर्षों में ध्यान के दौरान कई हजार बार ये दृश्य मेरे सामने प्रकट हुए। प्रारंभ में अपने गुरु की गलत शिक्षाओं के कारण मैं उन्हें सही तरह से समझ न पाया, किंतु धीरे धीरे मैं उन्हें समझने लगा और सबसे पहली बात जो इन आध्यात्मिक अनुभवों ने मुझे समझाई वह यह थी कि मेरा गुरु ढोंगी है, हरि निंदक है और अज्ञान का प्रचारक है। इन आध्यात्मिक अनुभवों ने मुझे गीता, उपनिषद और बुद्ध की शिक्षाओं की ओर आकर्षित किया और इस सत्य को समझाया कि मेरे और उस परम सत्य के बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं है। इन आध्यात्मिक दृश्यों के मार्गदर्शन में मैंने उस महान शांति
और आनंद की अवस्था का अनुभव किया जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। और इन्हीं आध्यात्मिक संदेशों के कारण मैंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों को जनसाधारण में बांटना प्रारंभ किया। तो इस व्याख्यान में मैं आज ध्यान में दिखाई देने वाले आध्यात्मिक दृश्यों का विस्तार से वर्णन करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जब साधक किसी भी ध्यान विधि या प्रार्थना के माध्यम से स्वयं में उतरने का प्रयास करता है और निष्ठा पूर्वक नियमित रूप से जब अभ्यास करता है तो उसके सामने आध्यात्मिक दृश्य प्रकट होने लगते हैं। जैसे जैसे साधक के ध्यान में स्थिरता आती है तो उसे प्रकाश के अनुभव होने लगते हैं। साधक को भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश दिखने लगते हैं। कभी साधक को ऐसा लगता है कि वह अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है और खिड़कियों और रोशनदान से प्रकाश फूट रहा है। तो कभी साधक को ऐसा दृश्य आता है कि वह बैठा हुआ है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और उनमें से कहीं प्रकाश की किरण फूट रही है। तो यदि ऐसे दृश्य साधक को दिखाई दें तो साधक को इन्हें इस तरह से समझना चाहिए। जब साधक को अंधेरे कमरे में खिड़कियों या रोशनदान से आता हुआ प्रकाश दिखाई दे तो उसे समझना चाहिए कि उसके जीवन में अब आध्यात्मिकता धीरे धीरे प्रवेश करने लगी है, क्योंकि अंधेरा प्रतीक होता है अंधविश्वास और भौतिकता का। इस दृश्य में साधक को यह संदेश दिया जा रहा है कि उसका मस्तिष्क जो अभी तक अंधविश्वास और भौतिकता से भरा हुआ था, उसमें ज्ञान और विश्वास की किरण फूट रही है। काले बादलों के बीच से फूटते हुए प्रकाश को साधक को इस तरह से समझना चाहिए कि उसके हृदय से अब संदेह धीरे धीरे कम हो रहा है। संदेह के स्थान पर विश्वास और आध्यात्मिकता हृदय में प्रवेश कर रही है, क्योंकि काले बादल आध्यात्मिक जगत में संदेह का प्रतीक समझे जाते हैं। तो इस दृश्य का अर्थ है कि संदेह के स्थान पर साधक के अंदर धीरे धीरे विश्वास घर करने लगा है। साधक को प्रकाश के दर्शनों के बाद अभ्यास करते करते प्रकाश के स्रोत जैसे अग्नि, सूर्य, चांद और तारे भी दिखाई देने लगेंगे और इन सब के भी अपने अलग अलग महत्व हैं। जैसे आकाश में तारों का टिमटिमाना इस बात का संकेत है कि साधक के चित्त में अब आध्यात्मिकता के केंद्र विकसित होने लगे हैं, क्योंकि आकाश प्रतीक है चित्त का और तारे प्रतीक हैं आध्यात्मिकता के। किंतु यदि साधक को उसके चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशाओं में तारे दिखाई देने लगे, अर्थात उसे अपने चारों ओर अनंतता का अनुभव हो, तो इसे साधक को निराकार ईश्वर के साकार दर्शनों की तरह समझना चाहिए। मेरा पहला ईश्वर साक्षात्कार इसी रूप में हुआ था। तारों के बाद अब चर्चा करते हैं चांद और सूर्य के दर्शनों की। तो वैसे तो दोनों ही प्रकाश के स्रोत हैं, शुभ हैं, किंतु इन दोनों के दर्शनों के अलग अलग महत्व हैं। चांद प्रतीक है आनंद का और सूर्य प्रतीक है ज्ञान और सत्य का। गीता में भगवान जिस देवयान और पितृयान मार्ग की चर्चा करते हैं, उसमें चांद पितृयान मार्ग के अंतर्गत आता है और साधक को भोगों की ओर लेकर जाता है और आवागमन का कारण बनता है, किंतु सूर्य देवयान मार्ग के अंतर्गत आता है और साधक को मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाता है। मैंने हजारों बार आध्यात्मिक सूर्य और चांद के दर्शन किए हैं। एक नहीं, कई सूर्य और कई चांदों के दर्शन किए हैं। न केवल दर्शन किए हैं बल्कि उनकी ओर उड़ान भी की है। और एक सत्य जो मैंने स्वयं अनुभव किया वह यह था कि जब मैंने चांद अथवा मध्यम प्रकाश की ओर उड़ान की तो मैंने स्वयं को भयावह स्थानों में पाया,
इसके विपरीत जब मैंने सूर्य अथवा तीव्र प्रकाश की ओर उड़ान की तो स्वयं को सुंदर और भव्य स्थानों में पाया। तो मुझे इन आध्यात्मिक दृश्यों ने यह समझाया कि साधक को कभी भी चांद अथवा मध्यम प्रकाश की ओर गमन नहीं करना चाहिए, और बेहतर तो यह होगा कि साधक को किसी भी ओर गमन नहीं करना चाहिए, न सूर्य की ओर और न चांद की ओर। साधक को चुपचाप जो भी उसके सामने आए उसका स्वागत करना चाहिए, विशेषकर सूर्य का, क्योंकि सूर्य देवता की श्रेणी में आते हैं। वह कुछ न कुछ हमें देने के लिए ही हमारे सामने आए हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। सूर्य, चांद और तारों की बात अब चर्चा करते हैं अग्नि के दर्शनों की। तो अग्नि आध्यात्मिक जगत में पवित्रता और वैराग्य की प्रतीक है। तो जब भी साधक को ध्यान में अग्नि के दर्शन हो तो उसे कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान की अग्नि भौतिक जगत की अग्नि से पूर्णतया भिन्न होती है। ध्यान की अग्नि में तपिश नहीं होती, एक विचित्र सी आध्यात्मिक ठंडक होती है। यह अग्नि साधक को मार्गदर्शन देने के लिए ही आती है। साधक को चाहिए कि वह अग्नि को प्रणाम करे और हाथ जोड़कर उसके सामने विनम्रता पूर्वक खड़ा रहे। मैंने अपने एक आध्यात्मिक अनुभव में बिल्कुल ऐसा ही किया था, और अग्नि ने न केवल मुझे ज्ञान दिया अपितु आशीर्वाद भी दिया। उस अनुभव की चर्चा तो मैं फिर कभी विस्तार से करूंगा। आज इस व्याख्यान में बस साधक इतना ही समझ ले कि ध्यान में अग्नि के दर्शन एक शुभ संकेत हैं। साधक को अग्नि का स्वागत करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य की तरह अग्नि भी प्रमुख देवता हैं जो हमें ज्ञान और आशीर्वाद देने के लिए ही आए हैं। यदि साधक नियमित अभ्यास करता है तो न केवल देवता अपितु साधक को पैगंबर और भगवानों के भी दर्शन होते हैं। मैंने स्वयं ध्यान में अग्निदेव, भगवान हनुमान और जीसस क्राइस्ट के दर्शन किए, और इन दर्शनों का लाभ मुझे कुछ इस तरह से हुआ कि इन तीनों ने मेरे हृदय में उपस्थित धार्मिक कट्टरता को नष्ट कर दिया, मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मस्तिष्क से संदेहों को दूर किया और मुझे आशीर्वाद दिया। तो ध्यान में साधक को जब भी किसी देवता, भगवान अथवा किसी संदेशवाहक के दर्शन हो तो साधक को चाहिए कि वह विनम्रता पूर्वक उनके दर्शन करे और उनके उपदेश और आशीर्वादों को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करे। ध्यान में प्रकाश और भगवानों के दर्शनों के अतिरिक्त भी साधक को बहुत कुछ दिखाई देता है। साधक न केवल देखता है अपितु सुनता है, अनुभव करता है और उन्हें जीता भी है। ध्यान से ज्यादा रोमांचक इस संसार में कुछ भी नहीं है। साधक का जब अभ्यास बढ़ता जाता है तो साधक को एक दैवीय शरीर की प्राप्ति होती है, एक हल्का सा शरीर जो हवा में उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है, आग जिसे जलाती नहीं है, जो शरीर कहीं से भी कितनी भी ऊंचाई से कूद सकता है किंतु उसे चोट नहीं लगती, दर्द नहीं होता, जिसे न भूख लगती है और न प्यास, जिसे सांस लेने के लिए हवा की भी आवश्यकता नहीं होती, जो समुद्र की गहराइयों में मजे से तैर सकता है और यदि उड़ने पर आए तो इतना ऊंचा भी उड़ सकता है कि देखते ही देखते वह पृथ्वी की परिधि से बहुत दूर अंतरिक्ष में पहुंच जाए। मैंने स्वयं कई बार ऐसी उड़ानें भरी हैं और ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं। महासागरों के ऊपर परिंदों की तरह उड़ना, समुद्र के अंदर मछलियों के साथ तैरना, खूबसूरत बाग बगीचों की सैर करना, पहाड़ों और नदियों के ऊपर पक्षी की तरह उड़ना, कभी गहरे आकाश में उड़ना। आध्यात्मिक जगत में साधक खूब सैर सपाटे करता है। ऐसे अनुभवों को साधक रोज कई बार करता है। ऐसे भी अनुभव आध्यात्मिक जगत में होते हैं जो साधक ने ना कभी देखे, ना सुने और ना कभी उनकी कल्पना की।
वो रोमांच और आनंद से इतने भरे हुए होते हैं कि जिसकी उपमा इस जगत में किसी भी अनुभव से नहीं दी जा सकती। अब सोचो, यदि तुम गहरे आकाश में स्थित हो और तुम्हारे सर के ऊपर एक नहीं कई चांद चमक रहे हो और तुम उन चांदों की दूधिया चांदनी में नहाए हुए एक गहरी शांति का अनुभव कर रहे हो। उस समय तुम्हारे चारों ओर कोई नहीं है, तुम अकेले हो, लेकिन फिर भी तुम्हें पूर्णता का अनुभव हो रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी और की आवश्यकता ही नहीं है, तुम अपने आप में पूर्ण हो। क्या यह अनुभव तुम्हें इस भौतिक शरीर के साथ हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। यह अनुभव तो आध्यात्मिक जगत में उस दैवीय शरीर के साथ ही संभव है। और यह तो एक अनुभव था जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसे अनगिनत रोमांचक अनुभव हैं जो मैंने स्वयं उस दैवीय शरीर के साथ अनुभव किए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आध्यात्मिक जगत के सामने यह जगत कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक जगत के रोमांच और आनंदों के सामने भौतिक संसार के रोमांच और आनंद बहुत तुच्छ हैं। इसी कारण आध्यात्मिक आनंद का भोग करने वाला साधक धीरे धीरे भौतिक संसारों के भोगों से विरक्त होता जाता है। यह आध्यात्मिक अनुभव ही सही मायने में साधक के अंदर वैराग्य उत्पन्न करते हैं और यह वैराग्य ही साधक की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए इन आध्यात्मिक दृश्यों का इतना महत्व है। किंतु इन आध्यात्मिक दृश्यों को साधक को कभी भी किसी उपलब्धि की तरह नहीं लेना चाहिए और अधिकतर साधक यही गलती करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे साधक देखे हैं जो इस प्रकार की गलती करते हैं। वो इन अनुभवों के बाद घोषणा कर देते हैं कि वो ज्ञानी हो गए, संत हो गए, भक्त हो गए और वह अपने धर्म संप्रदायों की पुस्तकों से चिपक जाते हैं, गुरुओं को ईश्वर मान लेते हैं और ध्यान को छोड़कर किसी आश्रम में सत्संग और सेवादार बनने को अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। ध्यान तो बस वो खाना पूर्ति के लिए करते हैं, अब ध्यान में उनकी रुचि नहीं रही। वो तो इन चांद सूरज को देखकर और कुछ रोमांचक अनुभव करके तृप्त हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका गुरु पक्का है, वह उन्हें लेकर जाएगा। उन्हें कौन बताए कि अभी तो तुम्हारे गुरु की असली परीक्षा होनी शेष है। अभी तो तुम्हारे धर्म संप्रदायों की पुस्तकों का सत्यापन होना शेष है। अभी तुम इतनी जल्दी किसी निर्णय पर कैसे पहुंच गए? अभी तो ध्यान की कक्षा में तुम्हें बहुत दिन बैठना था। अभी तो बहुत सारे अध्याय शेष रह गए थे जो तुमने पढ़े ही नहीं। जो प्रकृति पढ़ाना चाहती थी, तुम्हें सुनाना चाहती थी, लेकिन तुम बीच कक्षा में से ही उठकर चले गए। अभी तो तुम्हारे गुरु और धार्मिक पुस्तकों की परीक्षा होनी शेष थी। तो जो साधक आध्यात्मिक दृश्यों को उपलब्धि मान लेते हैं और किसी आश्रम में सेवादार बनकर अपना जीवन बर्बाद करते हैं, किसी बाबा या महाराज के भरोसे बैठे रहते हैं, वो साधक अपना पतन करते हैं, अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद करते हैं। किंतु जो साधक आध्यात्मिक दृश्यों को उपलब्धि ना मानकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, वही साधक मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और जब वह इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो इस मार्ग पर उनका सामना होता है ध्यान की सबसे बड़ी बाधा से, जिसके सामने कोई मंत्र नहीं चलता, कोई गुरु काम नहीं आता। वह साधक के आध्यात्मिक जीवन में एक भूचाल की तरह होता है। अब साधक को आध्यात्मिक आनंद के स्थान पर भय का सामना करना पड़ता है। ध्यान में साधक के सामने अब भयानक दृश्य प्रकट होने लगते हैं। नाग, सिंह, बाघ, चीता, कुत्ता, सांड, शार्क,
मगरमच्छ, बदसूरत भयानक दिखने वाले राक्षस, उड़ने वाले प्रेत भांति भांति से साधक को डराने लगते हैं। कभी उस पर आक्रमण करते हैं, कभी उसे काटते हैं, कभी उसे नोचते हैं, तो कभी उसे सेक्सुअली एब्यूज करते हैं। आध्यात्मिक जगत की इस बाधा को बौद्ध धर्म में मार, हिंदू धर्म में माया और ईसाई धर्म में शैतान कहकर संबोधित किया जाता है। हालांकि मैं इन्हें देवदूत कहता हूँ, क्योंकि इनसे ज़्यादा शिक्षा देने वाला कोई आध्यात्मिक दृश्य होता ही नहीं है। ये साधक को बताने आते हैं कि उसका गुरु ढोंगी है या सच्चा है। ये साधक को बताने आते हैं कि उसकी ध्यान विधि सही है या गलत है। तो जब तक मार किसी व्यक्ति के सामने नहीं आता, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि उस व्यक्ति की साधना अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची कि मार को उसके सामने आना पड़े। मार या माया का आना एक महान घटना है। मार के आगमन पर साधक को खुश होना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि अब उसकी साधना का स्तर इतना बढ़ गया है कि मार को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। मार हर किसी साधक के सामने आएगा। ऐसा कोई भी साधक नहीं हो सकता जो बिना मार के दर्शन के मोक्ष तक पहुंच जाए। गौतम बुद्ध के सामने मार प्रकट हुआ था। जीसस के सामने भी शैतान आया था। ध्रुव के सामने भी माया प्रकट हुई थी। तो सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है कि माया, मार या शैतान हमारे सामने ना आए? यदि हमें मोक्ष चाहिए तो हमें मार और माया का सामना करना ही पड़ेगा। बिना मार और माया के सामना किए कोई भी साधक मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मार के आगे ही तो निर्वाण है, माया के आगे ही तो मोक्ष है, शैतान के आगे ही तो स्वर्ग है। तो यदि मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, तो मार रूपी परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो जब भी साधक के सामने मार आए और यदि वह साधक की स्थिरता, शांति और विश्वास को ना तोड़ पाए, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि वह सही रास्ते पर है। अन्यथा उसका मार्ग अर्थात साधना और मार्गदर्शक अर्थात गुरु दोनों गलत हैं। मैंने कई हजार बार मार का सामना किया है। जब मैं ढोंगी गुरु को मानता था, तब मार मुझ पर हावी रहता था और तरीके तरीके से मुझे प्रताड़ित करता था। मैं गुरु मंत्रों को जपता था, गुरु को बुलाता था, लेकिन कोई भी मंत्र और गुरु उस समय नहीं आता था। तब मैंने जाना कि ये गुरु और मंत्र और यह पूरी विचारधारा ही गलत है। तो यह सत्य मुझे किसी और ने नहीं, मार ने ही समझाया। और जैसे जैसे मैं अपने गुरु और काल दयाल सिद्धांत और उसकी ध्यान प्रणाली को छोड़ता गया और गीता, उपनिषद और गौतम बुद्ध की ओर खिंचता गया, तो मेरी शक्ति बढ़ने लगी। मार मेरे सामने कमजोर पड़ने लगा। जो जंगली जीव पहले मुझे काटते थे, नोचते थे, डराते थे, अब वो मेरे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे। राक्षस, भूत, प्रेत, कामुक अप्सराएं भी अब प्राणहीन होने लगीं। अब किसी की औकात नहीं कि वो मुझे प्रताड़ित कर सके, भयभीत कर सके, सेक्सुअली एब्यूज कर सके। तो मार रूपी आध्यात्मिक दृश्य या घटना ने मुझे ढोंगी गुरु के चंगुल से बाहर निकालकर बुद्ध के चरणों तक पहुंचाया। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि ये आध्यात्मिक दृश्य ही साधक के सबसे बड़े गुरु हैं। यह बात मैंने अपने निज अनुभवों के आधार पर कही है, कहीं से पढ़कर या सुनकर नहीं कही। किंतु मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि इन आध्यात्मिक दृश्यों से साधक को कभी भी चिपकना नहीं चाहिए। साधक को चाहिए कि वह आध्यात्मिक अनुभवों को किसी उपलब्धि के रूप में ना ले,
ये बस आध्यात्मिक जगत में दिशा बताने वाले बोर्ड की तरह हैं और कुछ नहीं। ये कोई मंजिल नहीं है, कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। असली उपलब्धि आध्यात्मिक दृश्य नहीं, अलौकिक आनंद, स्थिरता और शांति की वह अवस्था होती है जो साधक को सभी प्रकार के दुखों से दूर लेकर जाती हो। तो यदि साधक को जागृत अवस्था में एक अलौकिक आनंद, शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगे और साधक के हृदय में करुणा और वैराग्य पनपने लगे, तो साधक को समझना चाहिए कि वह तरक्की कर रहा है। तरक्की का पैमाना आध्यात्मिक दृश्य नहीं, हृदय में उपस्थित करुणा और वैराग्य की भावना है। यदि किसी साधक के हृदय से घृणा, वासना और अंधविश्वास ये 3 विकार घटने लगे, तो साधक को समझना चाहिए कि वह तरक्की कर रहा है। जैसे किसी पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है, ठीक ऐसे ही किसी भी साधना की पहचान इन 3 विकारों के घटने से ही होती है। यदि किसी साधना को करने से शारीरिक और मानसिक कष्ट बढ़े, अंधविश्वास बढ़े, घृणा बढ़े, सांसारिक भोगों की वासना बढ़े, तो वह साधना गलत है, गुरु ढोंगी है। उन्हें साधक को विष की तरह त्याग देना चाहिए। किंतु यदि किसी साधना को करने से शारीरिक और मानसिक कष्ट कम होते हों, अंधविश्वास घटता हो, घृणा घटती हो, सांसारिक भोगों की वासना घटती हो, तो साधक को समझना चाहिए कि साधना सही है और गुरु भी सही है, और ऐसी साधना और गुरु को ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए जैसे अमृत को। सही ध्यान साधक को न केवल आध्यात्मिक आनंद और सुख की प्राप्ति कराता है, अपितु वह उसे भौतिक दुखों से भी दूर करता है। न केवल मानसिक अपितु शारीरिक दुखों से भी दूर करता है। ये ध्यान के फायदे हैं। ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी भी सर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी बीमारियों का सामना नहीं करता। ऐसी बीमारी कभी उसे होती ही नहीं है, क्योंकि इन सब बीमारियों का कारण है वासना, घृणा और अज्ञानता। और ध्यान करने वाले साधक के अंदर ये तीनों ही जाने लगते हैं। और यदि मैं अपनी बात करूं, तो वैसे तो मुझे 8 साल इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते चलते हो गए हैं, किंतु सही ध्यान मुझे 5 साल पहले मिला। विगत 5 सालों से जब से मैं स्वयं में उपस्थित उस महान शांति की शरण में आया हूँ, तब से मैंने कोई भी पेन किलर नहीं लिया। ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लेम इत्यादि से मुझे आजीवन मुक्ति मिल गई। मेरा जीवन अब स्वतः ही सांसारिक भोगों से दूर जा रहा है, और सबसे बड़ी उपलब्धि तो वह अलौकिक शांति, स्थिरता और आनंद है जो प्रत्येक समय बाहें खोले मेरे सामने उपस्थित रहती है, जो प्रत्यक्ष मोक्ष है, निर्वाण है। ये वही है जिसे ना जाने मैं कितने वर्षों से ढूंढ रहा हूँ। मेरी खोज अब समाप्त हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मेरे जीवन का एकमात्र यही लक्ष्य है कि मैं स्वयं इस अलौकिक आनंद का भोग करूं और इसका प्रचार करूं। ये चैनल इसी कार्य के लिए समर्पित है। मैं आशा करता हूं कि आज का यह व्याख्यान ध्यान के साधकों की आध्यात्मिक यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। निर्वाण, मोक्ष या ईश्वर के सभी साधकों की आध्यात्मिक यात्रा सुखदायक हो, निर्विघ्न हो। इसी मंगल कामना के साथ अब मैं विराम लेता हूँ।